Welcome again, guys. This is Kailash Sharma, and you are watching online platform of Kalp Career Institute. रेट की वैकेंसी अभी अभी गई है और ये वैकेंसी जो है वो काफ़ी अजीब तरह से रही। हालांकि हमने बढ़िया तैयारी की, हमने एक ऑप्टिमाइज्ड जो प्रिपरेशन थी वो हमने की थी। हम एक लॉन्ग स्टैटिकल मेथड से हमने तैयारी की थी, बट एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होने की वजह से काफ़ी मायूसी और काफ़ी हताशा जो है वो हमें चेहरे पे दिखाई दे रही होगी। हताशा तो दोस्तों जब ये वैकेंसी आई थी तो उसी टाइम हो गई थी, क्योंकि वैकेंसी जिस हिसाब से जिन पदों पर आई थी, जितने पदों पर आई थी, वो इसी तरह की परिस्थितियां निर्माण कर देने वाली सूचनाएं थी। वो कोई मतलब खुशी का माहौल नहीं था। 200 200 250 पोस्ट थी। मतलब पता नहीं है गवारा तेरा छिंटो देख रहे नहीं, बिया सी बांटेड़ी सी, कोई मजे वाली बात नहीं थी। अब कुछ खबरें आ रही है, खबरें कुछ बाहर से भी और कुछ शिक्षा विभाग में होने की वजह से वहां से भी कुछ अपने को अंदर से इनपुट मिलते हैं। अंदर से वहां से किस तरह की सूचनाएं मांगी जा रही है, या विभाग में किस तरह की खबरें चल रही हैं, या विभाग में किस तरह की बैठकें चल रही है, या फिर किस तरह की जो एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है उस व्यवस्था के हिसाब से भी। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं उनके बेसिस पे आज हम कुछ बात करने वाले हैं जो हमारे लिए सकारात्मक रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक। और यहाँ से हमें कुछ लेके जाना है, कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ से धारण करनी है, और उन्हीं के आधार पर हम आगे की रणनीतियां जो है वो नीतियां हैं अपने हिसाब से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अभी के दिनों में जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी साथियों का भविष्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन हो। तो राधे मीणा भाई साहब जो है वो काफी एक्टिव रहते हैं, और रियल में बहुत बार बहुत से वैकेंसीज के अंदर, बहुत से पोस्ट के अंदर जो पुराने यहाँ टीचर्स अगर कोई मेरे को देख रहे हैं, या पुराने कोई विद्यार्थी मेरे जो इनसे जुड़ा हुआ है, उस टाइम से जुड़ा हुआ है, अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें इस बात का निश्चित ही मालूम है कि हम उस समय खबरों के लिए इन पर कितना डिपेंड रहते थे। ये हो गए मनोज मीणा हो गए, या फिर अपने जो अभी उपेन यादव हैं वो हो गए। मतलब ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो नेता हैं, और एक वैकेंसी के अंदर तो वो चौपदार भी, चौपदार के नाम से भी एक बंदा था, उसका नाम तो मेरे पूरे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये जो लोग थे, इन लोगों पर बहुत ही ज्यादा जो है हम खबरों के लिए डिपेंड रहते थे। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये कुछ लिखते हैं तो रियल में कुछ ना कुछ इनकी क्रेडिबिलिटी होती है। आप सीधे ही हवा में नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। हम में और इनमें रियल में खबरों के मामले में बढ़िया फर्क है। इनके अंदर से जो इनपुट मिलते हैं वो काफी ठीक रहते हैं। इनका भी कहना है कि स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ व्याख्याता शिक्षक भर्ती पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती 2027, इन पदों पर भर्तियों का विज्ञापन इस साल के अंत या अगले साल तक अच्छी संख्या में पदों की भर्ती आएगी। अनुमानित भर्तियां हैं व्याख्याता के 10,000 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 10,000, शिक्षक भर्ती के 35,000, लाइब्रेरियन की और गोल्डन से आने वाला है। हम कई चीजों पर बात करेंगे, उनमें से सबसे पहले है राधे मीणा, या फिर ऐसे ही अगर आप उपेन यादव की बात करें, उपेन यादव की बात करें तो उनका भी कहना था कि 2027 की, या फिर आप इसको 2026 वैकेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 2026 के लास्ट तक रहती है तो ये भी बम्पर भर्ती मिलने वाली है। कैसी भर्ती मिलने वाली है? बम्पर। और जो कैंडिडेट अभी तक हताश हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, शानदार मौका जो है वो मिलने वाला है। ये खबर है, ये भी आपने देखी होगी। सतीश जी गुप्ता, विशेषाधिकारी शिक्षा मंत्री राजस्थान, इन्होंने क्या कहा है कि इस साल रीट परीक्षा करवाई जाएगी। रीट परीक्षा करवाई जाएगी, बोर्ड की परीक्षाओं के बाद इसे करवाने की तैयारी में है, सीएम की स्वीकृति का इंतजार है। ये तो इनको कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये खुद पर सारी बात नहीं रख सकते, और अभी पहला टास्क तो बोर्ड परीक्षाओं का है, और उसके बाद जो है वो रीट परीक्षाओं को कराना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो यहाँ से एक बात मालूम चल रही है, इसका मतलब है नोडल एजेंसी तय हो चुकी है।
हालांकि पीछे से नोडल एजेंसी यही रहती आ रही है, लेकिन इस बार भी नोडल एजेंसी जो है वो तय है चुकी है। इसका मतलब इस बात से ये कहा जा सकता है सुगबुगाहट तो प्रारंभ हो चुकी है, और नहीं तो सुगबुगाहट तो प्रारंभ हो चुकी है, यानी धुआं उठना स्टार्ट हो गयो, और धुआं उठना स्टार्ट हो गया तो मतलब मूल में खटी आग भी लागेड़ी है। ठीक है, यहाँ ये चीज बहुत बढ़िया है। और इसमें भी टाइमिंग इन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद, बोर्ड परीक्षा के बाद इस बार तो 12 फरवरी से 10th 12th के, और शायद 19 या 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, किसके 10th के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। नया बैच भी, नया जो सेशन है वो भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा लंबा तक नहीं जाने वाला, आप जून जुलाई तक बात कर सकते हैं। जुलाई जो है, जुलाई के अंदर, जुलाई और अगस्त के महीने में रीट के होने की, पात्रता के होने की पूरी संभावना है, पात्रता के होने की। स्टाफिंग पैटर्न की भी खबर चल रही है। स्टाफिंग पैटर्न का क्या सिस्टम है? स्टाफिंग पैटर्न, स्टाफिंग पैटर्न के ऊपर भी शिक्षा मंत्री के लगातार बयान आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी के लगातार बयान आ रहे हैं। और मैं विभाग के अंदर की खबर की बात करूं, विभाग के अंदर के खबर की बात करूं, तो ये बात भी तय है कि जो जिस तरह की सूचनाएं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है अंदर, उनसे ये बात है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होने वाला है। स्टाफिंग पैटर्न जो है वो लागू होने वाला है, लंबे समय बाद लागू हो रहा है। ये सरकार जो इस तरह के कार्यों में काफी ज्यादा रोचकता दिखा रही है। खाका तैयार कर लिया गया है, स्वीकृति मिलते ही शुरू हो जाएगा, 2026-27 में लागू हो जाएगा। पहले मध्य विशेष में 25 लाख से अधिक नामांकन था, 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को, 50 लाख से अधिक है एसएमएस शिक्षकों का, अन्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ोतरी वगैरह वगैरह। मतलब स्टाफिंग पैटर्न सीधी सी बात है, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर होने चाहिए। जिस टाइम ये पहले लागू हुआ था उस टाइम तो काफी कम स्टूडेंट्स थे, तो उस टाइम इतने कोई मतलब जरूरत नहीं थी टीचर्स की। लेकिन अब जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ चुकी है तो और भी टीचर्स या और भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी है, तो इसका मतलब वहां भी जरूरत है। अब हम बात करते हैं इन तीनों चीजों की, यानी कि यहां से क्या किया जा सकता है, और यहां से एक मैं लिखना भूल गया, जो इंटरनल, इन चार चीजें जो है इंटरनल डिपार्टमेंट न्यूज, इनका क्या कहना है? ठीक है, सबसे पहले तो डीपीसी की बात। डीपीसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी जो डीपीसी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो ये बात थी कि ये जो वाली पोस्ट होगी, ये वाली जो वैकेंसी आई थी 200-250 पदारिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में डीपीसी का मामला उस टाइम तक सुलझ जाना चाहिए था, सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन राजनीति की हम तो बात नहीं करने वाले, ये सारे राजनीति के मुद्दे बन जाते हैं इस लेवल पे आके, कि सरकार ने पैरवी ही नहीं की, सरकार ने पैरवी ही नहीं की, सरकार ने पैरवी नहीं की, तो डीपीसी का मुद्दा सुलझना कैसे था? इस वजह से डीपीसी का मुद्दा सुलझा नहीं। अगर ये सुलझ जाता तो इसी टाइम पोस्ट जो बढ़ानी पड़ती, और इसी टाइम अगर बढ़ाते तो रीट की ये वैकेंसी नहीं होती और दूसरी वैकेंसी भी नहीं होती, और दूसरी अगर वैकेंसी नहीं होती तो सरकार किस बेसिस पे चुनाव लड़ती, ये आपको भली भांति मालूम है। सरकार को भी चुनाव लड़ने के लिए बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि हमने ये कर दिखाया, हमने ये कर दिखाया, और हमने वो कर दिखाया। अब हकीकत, जमीनी हकीकत पर, धरातल पर क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी तो बात हमें क्या ही करनी। तो इसका मतलब 2028 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, 2028 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस 2028 के लिए सरकार 2027 में एक बड़ी वैकेंसी रखेगी। अगर ये 2027 में वैकेंसी रखेगी तो पूरी कब तक होगी? ये वैकेंसी 2027 के मिड से लेकर और एंड तक, मिड से लेकर एंड, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई अगर आश्चर्य नहीं होगा अगर 2028 का स्टार्टिंग का टाइम भी आ जाए, स्टार्टिंग का टाइम भी आ जाए। ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम भी आ सकता है, लेकिन कहानी प्रारंभ कहां से होगी? ये कहानी प्रारंभ होनी चाहिए 2026 के मिड से, 2026 के मिड से रीट का जिक्र स्टार्ट होगा, 2028 के 2026 के मिड से ये स्टार्ट होने वाला, और ये पहुंचेगा कहां तक है? 2028 के स्टार्टिंग तक। इतनी लंबी तो चलेगी, 1.5 साल, 1.5 साल तक ये रहेगी। 1.5 साल से आप कह सकते हो 1 साल और
10 महीने, 1 साल और 9 महीने, इस तरह का ये रहेगा, ताकि सरकार अपने लिए बेस तैयार कर सके। डीपीसी यहां से होगी, सरकार पैरवी करेगी, सरकार के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ कुछ बंदों का ये मानना है कि सर ये कोर्ट की कहानी है क्या, वाह वो फलाना ढीमका पुछड़ा, तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का अगर आप लोगों ने डे बाय डे अगर थोड़ा एनालिसिस किया है ना, तो आप लोगों के वहां से चीजें समझ में आ जाएगी। भाई साहब 5 बज गए थे और केस का नंबर था लगभग 305, और दो दो 2:30-3 बजे जज आए थे। जज आने के बाद पहले कोर्ट पहले बैच पहला जो मामला था वहां से स्टार्ट हुआ था, और इतनी जल्दी जल्दी मामले सुलझे थे कि 305 जो है वो 505 बजे तक आ चुका था, और नक्की चक और स्टे जो है उसको उठा लिया गया था। काफी सरकार अगर चाहे तो क्या ही नहीं कर सकती, और हम तो यहाँ केवल, अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं, वास्तविकता आप अगर जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी, तो हमें सरकार का सह भी नहीं मालूम, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, उस लेवल पर क्या चीजें होती है। हमें हमारे तक केवल वो ही जानकारी आ पाती है जो सरकार चाहती है, हमारे तक वो आ ही नहीं पाती जिसको सरकार नहीं चाहती। बहुत से यूजीसी यूजीसी मामला क्यों उठाया गया है, क्यों आया गया है, इसके पीछे की और ही कहानियां हैं दोस्तों। इन सबको आप छोड़िए, हम राजनीति को नहीं समझते, राजनीति को वो ही समझते हैं जो इसको करते हैं। तो डीपीसी क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है, और डीपीसी क्लियर होते ही 30,000 की अटकी पड़ी है डीपीसी, इससे प्लस ही भले ही है, माइनस नहीं है। तो कम से कम ये वैकेंसी जो रहने वाली है वो 40,000 की वैकेंसी रहने वाली है, 40,000 प्लस प्लस 40,000 प्लस प्लस वैकेंसी रहने वाली है यहाँ से डीपीसी से। स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, टीचर्स की संख्या बढ़ेगी, और टीचर्स की संख्या बढ़ने के साथ ही आप देख सकते हैं, आप अगर पश्चिमी राजस्थान के विद्यालयों में जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान के विद्यालयों में जाएंगे, तो आज भी टीचर्स की बहुत बहुत किल्लत है। अच्छा, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी बहुत सारे टीचर्स आ चुके हैं, बहुत सारे लगभग टीचर आ चुके हैं, 11-12 हजार के पास टीचर जो है वो पीछे आए, और उससे भी पहले लगभग कुल मिला के आप बात करो तो 20 से 30 हजार टीचर जो है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ चुके हैं। तो यहाँ से भी खाली होता है स्टाफिंग पैटर्न, इसमें अभी भी पोस्ट कम पड़ी खाली पड़ी है, और टीचर्स आ रहे हैं, और इस तरफ स्टाफिंग पैटर्न लागू हो रहा है, साथ में टीचर्स की संख्या ऐसे ही नहीं है, बहुत कम है वो इधर आ रहे हैं। तो संख्या यहाँ और बढ़ती नजर आ रही है, घटती नजर नहीं आ रही। इस संख्या को और बल मिल रहा है, और शानदार बल मिल रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे अपने चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अपने चीफ मिनिस्टर हो, दोनों के जो बयान है वो इस मामले में सकारात्मक रहे हैं, दोनों के बयान जो है वो सकारात्मक रहे हैं। और ये बात तय है यहाँ से कि यहाँ किसी न किसी तरह की तो शानदार वैकेंसी जो है, शानदार पोस्ट आने वाली है। वरना आपको लगता है क्या कि लाल जी को वसुंधरा वापस आ जाने देगी, लोग आ जाने देंगे, जनता आ जाने देगी? जय वसुंधरा वसुंधरा वसुंधरा, असो गलोत इन्हीं के नाम का जिक्र होगा, क्योंकि इन्होंने रीट महोत्सव करवाया था। क्या करवाया था? रीट महोत्सव। अंदर की खबरों की बात करो तो जिस हिसाब से सूचनाएं सभी विद्यालयों से मांगी जा रही है स्टाफिंग पैटर्न के मामले में, तो वहां से भी ये बात क्लियर हो रही है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू हो रहा है, जिसके साथ इनको वैकेंसी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, और विभाग में भी आंतरिक बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है। जो रीट की तैयारियां हैं उसमें लग चुकी है सरकार। विभाग तभी लगता है जब सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ हामी होती है। हमें तो उस टाइम की वो बात करते हैं कि जब आपके भी ऑथेंटिक कुछ कागज दिखाओ या वगैरह और दिखाओ, वो अलग बात होती है। बट ऊपर से जब हरी झंडी मिल जाती है नीचे नीचे, तो वो काम अपना प्रारंभ कर देते हैं। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि अब तैयारी का समय है, आपका रुकने का समय नहीं है। अब जो समय है वो तैयारी का समय है, रुकने का समय नहीं है। आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोगों को रुकना नहीं है। चरे वैती
यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। एक विद्यार्थी का यही मंत्र होता है, चरे वेती, चलते जाओ। सफलता मिलने तक और सफलता मिलने के बाद भी एक टीचर नहीं रुकता, उसके बाद भी चलता रहता है। अपने विद्यार्थियों को सफलता दिलवाने के लिए वो प्रयासरत रहता है। अब मुद्दा है कि किया क्या जाए। अगर 2026-2027 में वैकेंसी आई, किया जाए क्या किया जाए? अभी से लग जाओ, अब से ही लग जाओ। क्यों लग जाओ अभी से? क्योंकि री एनसीईआरटी की पुस्तकें जो है वो चेंज हो चुकी है। एनसीईआरटी की पुस्तकें चेंज हो चुकी है, और एनसीईआरटी की पुस्तकें अगर चेंज हो चुकी है तो बहुत शानदार मटेरियल इनके अंदर आया है। अगर आप देखेंगे डाउनलोड करके, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मेंढक का जीवन, मत्सर का जीवन, ये 6ठी क्लास में आया है नया। और सौर मंडल वागे और लेसन की तो बात ही छोड़ दो आप। तो एग्जाम जो है वो बहुत भयंकर रहने वाले हैं, इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, रुकने का कोई काम नहीं है। पुरानी बुक मिले, आरबीएसई बोर्ड की नई बुक मिले, चाहे कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, ऑथेंटिक मूल बुक यानी कि जो बीएसईआर बोर्ड की बुक है उनको रटना शुरू कर दो, उनको पढ़ना शुरू कर दो, तो जल्दी चीजें जो है वो ठीक रहने वाली है। ठीक है। और इस वैकेंसी के लिए कट ऑफ की बात हम यहाँ नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। उसके लिए कोई सेपरेट बात करेंगे, सेपरेट अलग से बात कर लेंगे, कोई लाइव सेशन में विद प्रॉपर इंटरेक्शन, है ना। तो आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है। अच्छा, इसके लिए हमने मैथ के लिए साइंस साइंस एलडीसी की साइंस चला रहे हैं हम सभी। मैं एनसीईआरटी और बीएसईआर बोर्ड के जो क्लासेज है, जो बुक्स हैं, वहीं से ही 0 लेवल से स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो आप वहां से भी इन चीजों को कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है 78 520 70 976, आप जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मिलेंगे क्लास के अंदर। जय श्री राम।